बोले पिताजी हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। देखिए यही परिस्थिति आजकल के पुत्रों की है। जब तक पिता साथ देने योग्य होते हैं, माता पिता कमा करके खिलाने योग्य होते हैं, तब तक तो हम लोग उनके साथ रहते हैं। साथ क्या रहते हैं, यह मान लो कि उनका उपयोग करते हैं। और जिस समय वह साथ जब वह कमाने योग्य नहीं रहते तो हम लोग क्या करते हैं, साथ छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी अलग गृहस्थी बना लेते हैं। होता है कि नहीं भैया? जब उस पिता को आपकी आवश्यकता होती है उस समय हम उनका साथ छोड़ देते हैं। बड़ी विडंबना है कि जिस पिता ने और जीवन पर्यंत हमको पाल पोस करके बड़ा किया, और जब उस पिता को आपकी आवश्यकता पड़ती है उस समय हम उनका साथ छोड़ देते हैं। कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। होता है कि नहीं भैया? देखिए कि बड़ी सुंदर सी कथा याद आती है। एक बार एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे नित्य प्रति एक छोटा सा बालक और खेलने के लिए आता था। बहुत समय व्यतीत हुआ, वो उसके साथ में खेलता रहता। कभी तो और डालियों पर झूला बना करके झूलता रहता, कभी उसके ऊपर लगने वाले उन फलों को तोड़ तोड़ करके और खाने लग जाता, कभी उसके जो तना है उससे लिपट करके खेलने लग जाता। लेकिन थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, वो जो बालक है वह धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जब वह बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने उस वृक्ष के पास जाना बंद कर दिया। अब वह जो वृक्ष है वह खड़ा खड़ा इंतजार करता है कि वह जो बालक है उसको फिर से अपना बचपन याद आएगा और वह मेरे पास खेलने के लिए आएगा। मन में विचार करता रहता है कि उस बालक को कभी तो मेरी याद आएगी तो वह मेरे पास चल करके आएगा। एक दिन बहुत समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के पश्चात वही बालक और उस वृक्ष के पास आया। उस वृक्ष ने कहा, बोले भाई आप आजकल हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आते, बोले ऐसा क्या हो गया? तो वह बालक कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम स्कूल जाने लगे हैं, हमारे नए नए मित्र बन गए हैं, अब हम उनके साथ में खेलते हैं। वृक्ष ने कहा, फिर आज आप हमारे पास क्यों आए हो? तो वह बालक कहता है कि हम स्कूल जाने लगे हैं लेकिन हमारे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमारी सहायता कर दीजिए। उस वृक्ष ने कहा, बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर लगने वाले जो फल है ना, आप एक कार्य करो, इन फलों को लेकर के जाओ और बाजार में बेच देना, जो भी मूल्य प्राप्त हो जाए उससे ले जाकर के आप अपनी किताबें खरीद लेना। आज उस बालक ने सारे फलों को तोड़ा, ले जाकर के बाजार में बेचा और पढ़ाई करने लगा। वह जो वृक्ष है खड़ा खड़ा इंतजार करता रहता है कि वह बालक शायद फिर से कभी मेरे पास चल करके आएगा, उसको बचपन याद आएगा तो मेरे साथ खेलेगा। समय व्यतीत हुआ, जो वृक्ष है वह सूख चुका है। वह जो बालक है धीरे धीरे करके और बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बना, शादी हो गई। जब शादी हुई एक बार फिर से उस वृक्ष के पास चल करके आया। वृक्ष ने और देखते ही पहचान लिया, बोले आज बड़े समय के बाद हमारे पास चल करके आए हो, बोले अब आपको किस चीज की आवश्यकता है? वह बालक कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, विवाह हो चुका है, अब हम अपना व्यक्तिगत जीवन और यापन करना चाहते हैं, तो हमारे पास घर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप कोई हेल्प कर दो, थोड़ी सी सहायता कर दो कि जिसकी वजह से हमारे रहने का ठिकाना हो जाए। वृक्ष ने कहा, बोले अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, सूख चुके हैं, हमारे ऊपर अब तो फल भी नहीं लगते, बोले अब तो मेरे पास मेरा यह सूखा हुआ शरीर है, ये लकड़ियां हैं, आप एक कार्य करो कि इन लकड़ियों को काट करके ले जाओ और इनको बेच करके आप अपना घर बना लो।
उस बालक ने, वो जो बालक है उसने जाकर के और उस पेड़ को काट लिया और ले जाकर के और बाजार में बेच दिया। जब बाजार में बेच करके जो धन प्राप्त हुआ, जाकर के अपना घर बनाया, जीवन यापन करने लगा। अब वह जो ढूंढ है, उस वृक्ष का जो ढूंढ है ना, जो जमीन में धसा हुआ है, वह जमीन में धसा हुआ ढूंढ भी उस बालक का इंतजार करता है कि शायद और कभी उसको अपने बचपन की याद आएगी तो वह मेरे पास खेलने के लिए अवश्य आएगा। मन में विचार करता रहता है। वृद्धावस्था हो चुकी है और वो जो ढूंढ है सूख चुका है, उसके उपरांत भी विचार करता रहता है कि शायद कभी मेरे पास चल करके आएगा। समय व्यतीत हुआ, वह जो बालक है और उसकी भी वृद्धावस्था आ गई। एक दिन वृद्धावस्था में और चल करके आया। जब लौट करके उस बालक, जो बालक है वो उस वृक्ष का जो ढूंढ है उसके पास चल करके आया, तो उस ढूंढ में से भी आवाज आई कि आज आपको किस चीज की आवश्यकता है? अब तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो वो जो वृद्ध हो चुका बालक है वो कहता है कि आज मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं अपने बचपन को और याद करने के उपरांत आपके पास आया हूं कि कैसे मैं आपके साथ खेला करता था। मैं एक बार फिर से और आपके साथ में खेलना चाहता हूं, अपने उसी बचपन को याद करना चाहता हूं। सत्य मानो उस वृक्ष में से एक अंकुर उत्पन्न हो गया और वो जो ढूंढ है वो फिर से हरा भरा होने लगा। देखो ये छोटी सी कहानी हमको क्या शिक्षा देती है। जब बालक छोटे से होते हैं तो अपने माता पिता के साथ में और किस तरीके से खेलते रहते हैं, होता है कि नहीं? जब बालक छोटा सा होता है, कभी तो अपनी माता की और गोदी में झूला झूलता है, कभी अपने पिता को और घोड़ा बना करके पीठ पर बैठ करके और झूला झूलता है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाने के उपरांत नए नए मित्र बन जाते हैं, फिर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। लेकिन वह माता पिता और बैठे बैठे घर में बैठे बैठे यह इंतजार करते कि शायद हमारे पुत्र को और कभी फिर से हमारी याद आएगी तो हमारे साथ फिर से और बचपन की तरह खेलेगा। थोड़े बड़े होते हैं, फिर ये जो बालक हैं इनको कब याद आती है कि जब या तो स्कूल की फीस भरनी हो या स्कूल की किताबें खरीदनी हो, तब इन बालकों को अपने माता पिता की याद आती है। यह बालक जो हैं यह धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, लेकिन उस समय भी वह माता पिता जो हैं, जब माता पिता के पास जाकर के धन मांगते हैं कि हमें फीस भरनी है, तो जाकर के वह माता पिता अपने जीवन की जमा पूंजी को उस पुत्र को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यह पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बनेगा और बड़ा बन करके और फिर से हमारे पास में रहेगा। अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को मारते हुए, दमन करते हुए अपने बालक को और बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन वही बालक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, फिर क्या करते हैं? विवाह हो गया, विवाह के उपरांत जब विवाह हो जाता है तो फिर माता पिता की याद कब आती है? कि जब बंटवारा होना होता है कि नहीं? शादी के बाद जैसे ही शादी हुई, शादी से पहले ही, शादी होते ही सबसे पहला कार्य जो आजकल होता है वह बंटवारा है। मात्र 1 वर्ष के उपरांत ही और बंटवारा कर लेते हैं, माता पिता को त्याग करके और अलग रहने लग जाते हैं। होता है कि नहीं भैया? तो वह जिसे माता पिता ने और जीवन पर्यंत जिस बालक के लिए किया, वह पुत्र जो है उन माता पिता को 4 पैसों के लिए और छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दें कि संसार में सबसे बड़ा खजाना कोई है ना, तो वह माता पिता है। माता पिता से बड़ा खजाना है संसार में नहीं है।